हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ। आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 3 और वर्स 11। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने की योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। ये यूहन्ना है जो प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को सीधा करने के लिए उसको भेजे थे, जिसके विषय में ईशा भविष्यद्वक्ता के बारे में लिखा गया है कि वो प्रभु के मार्ग को सीधा करेगा। यानी कि जब यूहन्ना ही आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग के राज्य निकट है। जब ये काम वो करता गया, जब प्रभु यीशु मसीह के टाइम आया, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री आरंभ की। तब भी वो ये सुसमाचार प्रचार किए कि मन फिराओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। तो ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही दे रहा है कि जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली सर्वशक्तिमान है, जिसकी जूती उठाने की योग्य मैं नहीं हूं, और जिसके पास ये अधिकार है कि वो आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। यूहन्ना उस समय में मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था। पानी में, यरदन में इस्राएल उसके द्वारा बपतिस्मा दे रहे थे। और जब लोग ये समझ बैठे कि ये मसीह है जो हमें पापों से उद्धार करेगा, जो नेक्स्ट इसराइल का राजा होगा, तब वो क्लैरिफाई किया कि मैं मसीह नहीं हूं। और यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये गवाही दे रहा था, जो उससे शक्तिशाली है, उससे सर्वशक्तिमान है, जिसकी ज्योति उठाने की योग्य वो नहीं, और जिसके पास ये अधिकार है कि आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में हमें बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। अगर आपका मन फिराव हो गया तो परमेश्वर आपको अपनी आत्मा में भरना चाहता है। जैसे पतरस प्रचार कर रहा था, उस समय में कॉर्नेलियुस के घर पर क्या हुआ कि पवित्र आत्मा उतर पड़े। तो वैसे हम जब अपने को गलती को मान लेते हैं तो ये हमारा मन पापों से फिर कर हम जल की बपतिस्मा लेने के लिए योग्य हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें प्रभु यीशु मसीह देता है, और परमेश्वर जिसके दास पर ये अधिकार करता है वो भी आपको पवित्र आत्मा में बपतिस्मा दे सकता है। जैसे कि पौलुस कुछ चेले के ऊपर हाथ रखे, वे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। ये पौलुस की ताकत नहीं था, कि ना पीटर का ताकत था, कि पतरस का ताकत था कि उन पर पवित्र आत्मा उतरे। ये परमेश्वर ने उनको दासों को ये अधिकार दिया कि जब वे प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा उनके जीवन पर उतरे। और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में ये सामर्थ्य है कि आपको पवित्र आत्मा में भरे और आग में भरे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमें पाना बहुत जरूरी है। आपके जीवन पर एक नए जीवन के लिए उसकी आत्मा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। और आग जो आप नहीं कर पा रहे हैं, जो आपकी शरीर अलग एक बर्ताव करती है, परमेश्वर की आग उसको नष्ट करता है। जो शरीर का स्वभाव रहता है उसको नष्ट करता है, जेलसी नष्ट करता है, सारे लोभ नष्ट करता है, टेम्पटेशन नष्ट करता है, व्यभिचार नष्ट करता है, शरीर के कार्य को नष्ट करता है जो हम कर नहीं पाते, क्योंकि ये अंदर से होता है। जो आदम ने पाप किया था उसकी भुगतान और बाप दादों से चला आ रहा है, ये सारे विषय को पवित्र आत्मा मिटा देते हैं। शरीर के कार्य को उनके आग मिटा देता है। जो आग रहता है वो आग मिटा देता है। और अगर अंदर से आपको जेलसी ही ना हो तो आप जलन ही नहीं करोगे। अंदर से आपको क्रोध नहीं आएगा तो आप क्रोध ही नहीं करोगे। किसी के प्रति कुड़कुड़ाना अगर अंदर से नहीं आएगा तो आप नहीं करोगे। तो वो काम करता है परमेश्वर की आग। हालेलुया। ये आग को समझना बहुत जरूरी है कि आग क्या है। जो आग हम जलाते हैं वैसा वाला आग नहीं, परमेश्वर का आग है, जो अनदेखा आग, जो अंदर से आपको जलाता है और प्योर करता है, सोने की तरह बनाता है।
हालेलुया। क्या आप जलने के लिए तैयार हैं उस आग में? उस आग में आपको जलना पड़ेगा कि आप सोने निखरे, आपके सारे मैले दूर हो जाए, सारे मैले आपके जीवन के नष्ट हो। वो जलाना चाहता है प्रभु। और सोना की तरह आपको इस्तेमाल करना चाहता है, सोने की तरह बनाना चाहता है। जैसे सोने बहुमूल्य रहता है, वैसे परमेश्वर चाहता है आप भी उसके नजरों में बहुमूल्य बने रहो। आप में कोई कलंक ना लगे, आप में कोई काई ना रहे, ऐसा चाहता है परमेश्वर। प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। क्या आप पवित्र आत्मा में भरपूर हैं? क्या अब तक आप शरीर के स्वभाव में चल रहे हैं? क्या अब तक आप शरीर के स्वभाव को छोड़ नहीं पा रहे हैं? तो अब टाइम है परमेश्वर की उस आत्मा को, उसकी आग को ग्रहण करने का। उस आग में आप भरें, उस आग को अपने जीवन पर ले लें और ज्योति की तरह चमके, जो परमेश्वर ने आपको ज्योति बनाया है। और ज्योति जब चमकता है तो अंधकार दूर होता है। और जहां पर भी ज्योति चमकता है तो दूसरे को उजाला देता है, खुद वो उजाला होकर दूसरे को उजाला देता है। ये हमारा काम है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन पर परमेश्वर की आग उतरे, उसके आत्मा में आप भरते चले जाएं और आपके जीवन प्रभु की इच्छा के अनुसार चले। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। प्रभु जी आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो। प्रभु जितने लोग भी प्रभु ऑनलाइन से ये वीडियो देखेंगे खुदा, उनके जीवन पर प्रभु आप कार्य करें खुदा। बन उनके मन को बदल दें खुदा, शारीरिक कार्य उनके जीवन से नष्ट हो। फायर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, फायर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रभु आपकी आग जले उनके जीवन पर खुदावन, एक सोने की तरह निखर जाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा आप छुएं खुदा, पवित्र आत्मा उनके जीवन को बदल दें खुदा। होली स्पिरिट आप टच करें खुदावन, आपकी महिमा हो। प्रभु जी आप महिमा पाए। स्वर्गीय पिता आपकी बेटी बेटियों के जीवन पर आपकी महिमा हो राजा। अभी छुए खुदावन, प्रभु आप बदल दें उनको खुदावन, शरीर के कार्य से मुक्त हो जाएं खुदा, आत्मा के कार्य में चलें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्यारे पिता। स्वर्गीय पिता आपकी महिमा हो, उनके मन में शांति हो, उनके मन अस्थिर ना हो खुदावन, आपकी स्तुति हो राजा। प्रभु उनके परिवार पर प्रभु आपकी शांति बढ़ती रहे, ऐसा अनुग्रह करें। उनके जीवन प्रभु आपका है खुदा। इस समय एक नया मोड़ हो उनके जीवन से खुदावन। इस समय वे प्रभु आपको ग्रहण करे प्रभु जी। जो लोग प्रभु आपको बिलीव नहीं करते, ग्रहण करें खुदावंत। आपकी महिमा हो उनके जीवन से, यीशु नाजरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।